Assalamu alaikum. My name is Hamna Rizwan and I'm here to teach you how you can manage your anxiety by using simple techniques in your daily life. First of all, हम यहाँ पढ़ेंगे कि anxiety क्या होती है. Anxiety is an emotional state characterized by an unpleasant state of inner turmoil, often accompanied by nervous behavior such as passing back and for somatic complaints and rumination. इसके अलावा sweating, excessive fear और apprehension to anticipated problems. ठीक है. सो एंग्जाइटी इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम चीज़ों का आउटकम पहले से ही सोच कर जो परेशान होते हैं उसे एंग्जाइटी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब इंटरव्यू है, अभी इंटरव्यू अकर भी नहीं हुआ और हम लोगों को अगर ये एंग्जाइटी हो रही है कि मैं पास नहीं हो पाऊँगी, मुझसे हो नहीं पाएगा, अगर ये थॉट्स आ रहे हैं और हमें साथ साथ स्वेटिंग हो रही है और साथ दिल जिसे कहते हैं डूबता हुआ, हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, इसके अलावा स्टमक एक या चेस्ट एक चीज़ आ रही हैं, सो इट्स अबाउट एंग्जाइटी. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आ सकती है आपको. ठीक है. सो अप्रीहेंशन टू एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम, वो सिचुएशन जो अभी अकर ही नहीं हुई उसका आउटकम सोच कर परेशान होने को एंग्जाइटी कहते हैं. ठीक है. अक्सर ऐसा होता है कि एंग्जाइटी हमारी जो है वो रियलिस्टिक होती भी नहीं है. जब एंग्जाइटी एक्सीड कर जाए, लिमिट्स एक्सीड कर जाए, एक प्रॉपर लिमिट्स में हो तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डिसफंक्शनिंग कॉज कर सकती है. सो इसका हम लोग फ़र्क करेंगे आगे चल के. मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एंग्जाइटी में हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल हो जाता है. लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट कि वो फोर्सेस जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का जो एंग्जाइटी के लोग होते हैं उन पर लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो जाता है. इनके बाहर के इवेंट्स उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं. बाहर के इवेंट्स की वजह से वो प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, पेन में और डिप्रेस और फियर फील कर रहे होते हैं. लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इंटरनल फोर्सेस चला रही होती हैं. ठीक है. हमारी अपनी डिज़ायर्स, हमारे अपने जो हैं वो थॉट्स होते हैं जो हमें चला रहे होते हैं अबाउट एनी इवेंट और एनी थिंग. सो लोकस ऑफ कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एंशियस लोगों का एक्सटर्नल हो जाता है. ठीक है. इसके बाद इमोशनल रेगुलरिटी और बॉडी सिम्टम्स भी डिफरेंट. सो ऐसे लोगों के इमोशनल रेगुलेशन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और ये बहुत पीक पे चली जाती है. ठीक है. क्योंकि हमें एक्सेसिव फियर हो रहा होता है और हमारी बॉडी फ़ाइट के लिए तैयार होती है. जब फाइट के लिए तैयार होती है मतलब कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जो है वो सिक्रीट हुआ होता है और जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट भी तेज़ होती है, स्वेटिंग भी आ रही होती है, बॉडी में एनर्जी भी थोड़ी फील हो रही होती है, यानी कि ट्रैमरिंग वाली एनर्जी. ठीक है. नॉट लाइक गुड एनर्जी. इसके अलावा हमारे सोमैटिक सिम्टम्स भी आ रहे होता है. माइट बी चेस्ट पेन हो रही हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो, मसल्स टेंशन हो रही हो. ठीक है. और बॉडी भी शिवर कर रहा होता है. तो ये बहुत सारे हमारे जो हैं एंग्जाइटी के साइंस आ रहे होते हैं हमारे सामने. अच्छा, इमोशनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने की हुई है जिसमें एक वेव बहुत ज़ोर से उछलती हुई आ रही है. बिल्कुल इसी तरह इमोशनल पीक होती है हमारा जब हम एंग्जाइटी में होता है. और बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग बिल्कुल नंब हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कर रहे हैं, या हो सकता है वो अवॉइड करना चाहें, या हो सकता है वो फ़ाइट भी कर रहे हैं तो वो फ़ाइट उनकी बॉडी से हो नहीं पा रही क्योंकि बॉडी में स्वेटिंग, डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग सिचुएशन आ रही होती हैं. ठीक है. सो इट्स द इमोशनल रिप्रेजेंटेशन जो कि मुझे लगा कि इतनी ही पीक पे जा रही होती है हमारी इमोशनल रेगुलेशन. अच्छा, एंग्जाइटी के साइंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके डिफरेंट साइन होते हैं. 4 टाइप्स के साइंस होते हैं, इनके फिज़िकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल. फ़िज़िकल में फिटीग आ जाती है. इसके अलावा मसल्स टेंशन आ जाता है. ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, यानी कि अक्सर लोग आपने देखा होगा नेल बाइटिंग, परेशानी में नेल बाइटिंग करते हैं. ठीक है. और अक्सर लोग दांत भी घिसते हैं आपस में. ठीक है. सो इट्स ग्राइंडिंग ऑफ टीथ्स. दैन इसके अलावा हेडेक्स आ जाती हैं, फिर स्वेयर मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं. इसके अलावा जब कॉग्निटिव में की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कॉग्निटिव लेवल पर
उनकी समझने बूझने की हिस्स नम हो जाती है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती वो क्या करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो उनकी सारी कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। इसके अलावा वो दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। उनकी स्लीप बहुत पुअर हो जाती है एंशियस लोगों की, और अगर वो सोते भी हैं तो वो नाइटमेयर्स की वजह से उठ जाते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन बहुत ही पुअर हो चुकी होती है, वो कभी भी किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वो जंप, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप, दूसरी से तीसरी पे जंप करते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, अच्छा अगली देखते हैं, अगली भी नहीं मुझसे होगी, वो भी अगली देखते हैं। सो इस तरह वो कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते, अटेंशन भी नहीं दे पाते। नेक्स्ट है बिहेवियरल में आपकी एक्टिविटी चेंज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केजुअल में ही आपके बिहेवियरल जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं उसमें आपके स्केजुअल में चेंजिंग आ जाएगी। आपके बहुत से काम ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको होगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इसका रिज़ल्ट आप पहले ही निकाल लेंगे कि मुझसे बहुत ख़राब होगा, ये टाइम पे मैं नहीं कर पाऊँगा। या अब अपनी इस हालत एंग्जाइटी की इस स्टेज, या मतलब बहुत सारे ख़यालात या सर दर्द या किसी भी तरह से मसल क्रैम की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊँगा। सो एक्टिविटी स्केजुअल चेंज हो जाएगा। आप बहुत से कामों को बहुत कम कर देंगे। लाइक आप दिन में 10 काम करते थे, अब आप 3 से 4 पे आ जाएंगे। लॉस ऑफ एपिटाइट या इंक्रीज़ ऑफ एपिटाइट हो सकता है, ठीक है। इनमें एपिटाइट भी डिस्टर्ब होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइटमेयर या वैसे ही स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। आप अवॉइडेंस या विड्रॉल की तरफ भी जा सकते हैं सिचुएशंस पे, ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें अवॉइड, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में स्टूडेंट हैं तो क्लास में इंसल्ट का डर है तो आप क्लास ही नहीं लेंगे, ठीक है। सो सिचुएशन से विड्रॉल आ गया आपका। फिर है इमोशनल जो लैकेज आता है, वो ये है कि एंग्जाइटी में आपको गिल्ट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप काम नहीं कर पाते, तो इट्स ए फॉर्म ऑफ गिल्ट कि आप नहीं कर पाए। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप काम कर ही नहीं पाते और आपको हर चीज़ से चिड़चिड़ापन और बुरी लग रही होती हैं चीज़ें। आपके बिहेवियर, इमोशन और फिज़िकल हर तरह की अनसर्टेनिटी होती है आपके इमोशंस में। स्पेशली आप कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। एक पल में आपका बिहेवियर बहुत पीक पे जा सकता है और एक पल में बिल्कुल लो हो सकता है। इवन कि आप उस पीक की वजह से, जब आपका बिहेवियर पीक पे जा, आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें अब आते हैं कि हम किस वजह से एंग्जाइटी फील करते हैं। जब हम सिचुएशन को ओवरवेल्म्ड कर लेते हैं या एग्जेजरेटेड हो जाती है एक चीज़ हमारे लिए, सिचुएशन को परसीव कर लेते हैं बहुत बड़ा करके, सो इट्स कैटास्ट्रोफाइजिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक सिचुएशन में एक सिचुएशन है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट हमें 1% आ रहा है पर नुकसान हो रहा है, 1% हमें नुकसान हो रहा है, पर हम उसे 10 या 20% सोच के अपने आप को हल्कान करें। सो उस 20% की वजह से हमारी तबीयत ही ख़राब हो रही है। सो जब हम चीज़ों को डबल ट्रिपल, नेगेटिव इवेंट्स को डबल ट्रिपल करके, एग्जेजुरेट करके सोचना शुरू हो जाते हैं, सो इट्स कैटास्ट्रोफाइजिंग। हम चीज़ों को एग्जेजुरेट करके सोचते हैं, स्पेशली नेगेटिव चीज़ों को। फिर है पोलराइज थिंकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा या तो वो ऑल सोचता है या वो नॉन सोचता है, कि यानी कि यहाँ काम होगा या बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम बीच का रास्ता नहीं सोचते। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो कहता है या तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा या तो मुझे आना है तो फर्स्ट ही आना है, ठीक है। वो एवरेज नंबरों से काम नहीं चला सकता, ठीक है। वो एवरेज का सोचता ही नहीं, वो कहता है मुझे आना ही फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीजन में पास करना है, नहीं तो उसको एंग्जाइटी होती है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, ठीक है। वो एवरेज का सोचता ही नहीं। सो इस टॉप पे जाने की वजह से जो एंग्जाइटी, एक्सेसिव एंग्जाइटी उस इंसान को होगी, तो इससे माइट भी वो वाकई फ़ेल हो जाए, ठीक है। सो इट्स पोलराइज्ड थिंकिंग कि उसने बीच का कोई रास्ता ही नहीं निकाला। वो नहीं तो कह सकता था कि कोई बात नहीं, अगर वो मेरे मार्क्स एवरेज भी आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको था कि मुझे फ़र्स्ट ही लेने हैं। सो इट्स पोलराइज्ड थिंकिंग, या तो काम है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा है ओवर जनरलाइजेशन। हम जब एक फेलियर को बाकी फेलियर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं कि अगर एक काम नहीं हुआ तो हमने सोचना है कि अगला भी नहीं होगा और उससे अगला भी नहीं होगा, और उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमारी सारी ज़िंदगी ये काम नहीं होगा।
इससे रिलेटेड टास्क नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अपने वर्क में या अपने पेपर में पास नहीं हो पाया अच्छे नंबर से, उसने एक अटैम्प्ट की, फिर उसके बाद अगली दफ़ा उसने देखा वो बिल्कुल फ़ेल हो गया, और उसने वो फिर जनरलाइज कर लिया कि अब मुझसे हो ही नहीं पाएगा। सो इस एंग्जाइटी को जब हम उसे किसी और सिचुएशन में भी डाल दिया गया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इंटरव्यू में बिठा दिया गया, सो उसने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे उसने वहाँ भी जनरलाइज कर लिया कि नहीं भाई, यहाँ पे भी मैं पास नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पहले पास नहीं हूँ, मैं अब भी पास नहीं हो सकता, और मैं आने वाले वक्तों में भी पास नहीं होऊंगा। सो इट्स ओवर जनरलाइजेशन। जब हम चीज़ों पे ओवर जनरलाइज करते हैं तो हम नई उस जैसी सिचुएशन जिसमें हम पहले थोड़ा फेल हो चुके हैं, उस जैसी सिचुएशन में जाएंगे तो हम ओवर जनरलाइज होने की वजह से सिचुएशन में एंशियस फील करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके अलावा जंपिंग टू द कंक्लूजन, जब हम चीज़ों को सोचते सोचते उसका प्रोसेस देखे बगैर कंक्लूजन पे जंप कर देते हैं ना, इन्फ्रेंस करते हैं, नेगेटिवली उसे प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, उसे इन्फर करने की कोशिश करते हैं, सॉरी, तो वो चीज़ें जो हैं एंग्जाइटी पैदा करती हैं हमारे अंदर। हम एक चीज़ को इंटरवेन करते हैं और हम सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बहुत ही एंशियस बंदा है, ठीक है, उसने एक ही रात पढ़ा और सोचा कि अगले ही दिनों पेपर में उसके A+ ग्रेड्स आएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो फेलियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो वही सिचुएशन जब उसके सामने आएगी तो वो जब कंक्लूड कर देगा कि नहीं जी, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, वो अभी इंटरवेन करने से पहले ही कंक्लूजन देख लेगा कि ये काम नहीं होना, या मैं फ़ेल हो जाऊंगा। हालांकि हो सकता था वो इस दफ़ा एंशियस ना होता तो वो पास हो जाता। वही सिचुएशन आई, उसने उसे ओवर जनरलाइज भी किया हुआ था और उस सिचुएशन में इंटरवेन करने से पहले ही जंप टू द कंक्लूजन कर दिया। सिचुएशन अगर होने से पहले ही उसने बोल दिया कि नहीं, मैं काम कर ही नहीं सकता, ये काम होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, हम जब शुड्स या चीज़ों को लेबल कर देते हैं ना, या ऐसा होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ते, तब भी एक सिचुएशन को जब हम सोच लेते हैं अपने माइंड में उसका आउटकम कि ऐसा होना चाहिए, जब वो नहीं हो पाता और फिर अगले सिचुएशन के लिए हमें एंग्जाइटी फील होती है। ठीक है, मतलब कि अगर हम सोचते हैं कि हमें फ़र्स्ट ही आना है, हमें फ़र्स्ट आना चाहिए, तो हो सकता है हमारी एफ़र्ट उसके लिए कम हो। ठीक है, तो हम उसी के लिए एंशियस होना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो कैटास्ट्रोफाइज होना शुरू कर देती हैं, हमारे ख़िलाफ़ होना शुरू कर देती हैं कि हमने तो मेहनत उतनी ही नहीं की, लेकिन हमें रिज़ल्ट उतना ही मिलना चाहिए। जब ये शुड्स आ जाते हैं ना, जब हम अपने आप की चीज़ का पाबंद कर लेते हैं, वहाँ पे एंग्जाइटी आती ही आती है। हम चाहे जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, वो एंशियसनेस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा होता है इंसान को कि मेरी कोई ना कोई कमी रह गई है। जब हम अपने आप को एक क्लास के लिए फ़िट कर लेते हैं, हमें उसके नीचे या उससे थोड़ा दाएं बाएं कोई मामला नज़र ही नहीं आ रहा होता। जब हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं तो फिर एंशियसनेस हमारे मुकद्दर में लिख दी जाती है। फिर उसके बाद है डोंट वाटर योर एंग्जाइटी, मतलब कि अपने एंग्जाइटी को बढ़ावा ना दें। अब हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं एंग्जाइटी को? किसी भी एंशियस सिचुएशन में से विड्रॉ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक स्पीच तैयार करनी है एक स्टूडेंट को, ठीक है, लेकिन उसे एंग्जाइटी हो रही है, वो उसी वक्त स्पीच की जगह से भाग जाता है, उसकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो स्पीच की जगह से भाग गया। तो यानी कि उसका एस्केप बिहेवियर मौजूद है। ठीक है, सो उस एस्केपिंग की वजह से उसकी एंग्जाइटी तो कम हो गई उस वक्त, लेकिन वो फर्दर मोर स्पीच या कहीं भी क्राउडेड प्लेस में बोलने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसको वो एंग्जाइटी हर जगह मौजूद होगी और वो उससे पहले से भी डबल इंटेंसिटी में होगी, और उसका यही होगा कि मैं एस्केप बिहेवियर कर लूँ। ठीक है, इसके अलावा होता है नेक्स्ट है अवॉइडेंस आइसोलेशन, यानी कि अगर हम
एक सिचुएशन में इंटरवेन ना करने की वजह से घर से ही नहीं निकलते, ठीक है। यानी कि अगर हमारा रिज़ल्ट है, हम उसे घर से लेने ही नहीं जाते स्कूल या कॉलेज में। सो इट्स अवॉइडेंस बिहेवियर। सो अवॉइडेंस, एस्केप और आइसोलेशन और विड्रॉल की जहाँ भी अकर होते हैं सिचुएशन में, थोड़ी देर के लिए तो एंशियस बंदे को फरार मिल जाता है उसकी एंग्जाइटी से, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी एंग्जाइटी को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि हम उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के ज़रिए जोड़ लेते हैं कि अगर हमें एंग्जाइटी होगी हमें इस सिचुएशन से भाग जाना है। फॉर एग्जांपल इससे पता क्या हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, उसे एग्ज़ाम एंग्जाइटी हो रही है और अगर वो एग्ज़ाम से ही फरार हो गया, देन क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो पास ही नहीं कर पाएगा। सो इट्स लाइक दैट कि अपने एंग्जाइटी का सामना करें, ना कि उससे दूर भागें। That's all with the class today.